बिजली से चलता है ना फव्वारा, तो औरंगजेब के पिताजी तो बनवाए नहीं थे। औरंगजेब के पिताजी बिजली नहीं ना पैदा किए। खुदवा दीजिए, जो निकलेगा हम मान लेंगे। मस्जिद निकलेगा मानेंगे, मंदिर निकलेगा बाबा निकलेंगे। वैसी क्या बोलता है फलालुद्दीन, कौन बोलता है जलालुद्दीन, क्या बोलता है? केवल हम ही सुनने के लिए बैठे हैं। मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना है, अब मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनेगा। जैसे मुसलमानों के लिए काबा, उसी तरह हमारे लिए अयोध्या, मथुरा, काशी और बाबा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हिंदू अपना हक नहीं मांगेगा, हिंदू अपना हक लेगा। हिंदू अपना हक लेना जानता है, और चाहे औरंगजेबी जितने भी हैं, औरंगजेब के खानदानी जितने भी हैं, वह जब लेने के लिए आगे बढ़ेंगे तो कोई रोक नहीं पाएगा। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और खबर इंडिया की टीम मौजूद है इस समय अस्सी घाट पर। अस्सी घाट पर आज मौसम सुहाना है, लेकिन लोगों की जुबानी एक बार पूछ लेते हैं आखिर चल क्या रहा है। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह आज पक्ष और विपक्ष दोनों में बातचीत हुई है, आरोप लगे हैं? अभी कोर्ट में टाइम लगेगा, अभी कल भी कुछ नहीं होगा। इट विल टेक टाइम, कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है। अभी तो कल वो ये तय करेंगे कि पहले क्या सुनना, अभी 7-11 कल नहीं सुनेगा। इट विल टेक सम टाइम। लेकिन एक बात मैं बहुत ही साफ बता देना चाहता हूँ कि जब यहाँ ट्रायल कोर्ट में ये लोग गए थे और सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट सब हो गई, उसके बाद इन लोगों को तकलीफ हुई है, सीधे सुप्रीम कोर्ट भाग गए। वहाँ इन्होंने पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया कि डिस्ट्रिक्ट सिविल जज का जो भी ऑर्डर है उसको निरस्त करा ले। सुप्रीम कोर्ट ने देखा, उसको कुछ समझ में आया होगा, इसलिए उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया। उसके बाद इन्होंने सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट को भी खारिज करवाने की कोशिश की, उसको भी उन्होंने खारिज नहीं किया। उन्होंने 1991 एक्ट जिसके लिए कह रहे हैं उसका कहा, लेकिन उन्होंने उसको भी नज़रअंदाज करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सुनने, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को ये लग रहा है कि कुछ सच्चाई है इसमें। और देखिए, इतना बड़ा देश है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला। सत्यता तो जो है सब जानते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम है ही है। बाबा वहाँ पे मिले गए जिसको इन लोगों ने छुपा के रखा था, जिस पे ये कुल्ला कर रहे थे, जिस पे ये पैर धो रहे थे। अरे इनमें थोड़ी सी भी इंसानियत होती, जो गंगा जमनी तहजीब कहते हैं ना, थोड़ी भी, एक चुल्लू भर पानी में डूब मरे ये लोग। इनको पहले ही दिन जाके सौंप देना चाहिए था, अगर इनको नहीं पता था कि वहाँ हमारे शिवलिंग है। जब ये देख लिया तब उसमें फवारा है और दुनिया भर का ड्रामा कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। इट विल टेक सम टाइम, लेकिन कोर्ट अल्टीमेटली यही डिसाइड करेगा। हमें मालूम है कि मंदिर जो है वहाँ पे मंदिर ही बनेगा और ये मस्जिद हट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि 1991 का जो एक्ट है वो यह नहीं कहता कि किसी का इतिहास जानने से रोकता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बार बार उसी का हवाला देना, उसी के हवाले से पीड़ित बनने की कोशिश करना कहाँ तक जायज़ है? 1991 का एक्ट क्या कहता है? 1947 में जो भी पूजा स्थल थे वो वैसे ही रहे, यही ना, ठीक है। लेकिन 1991 के बाद भी कांग्रेस के शासन में कश्मीर में 208 मंदिर तोड़ दिए गए। क्यों तोड़ दिए गए भाई? जब आप, सरकार का फर्ज था ना कि वो रोकती। ये आतंकवादियों के साथ मिली हुई थी, क्योंकि इनको मुसलमानों का वोट लेना था। आप समझे नहीं, हिंदू के यहाँ कितने बच्चे होते हैं? 2 बच्चे, 1 बच्चा, 3 बच्चा। ये बड़ा दूरदृष्टि देख रहे हैं। एक मुसलमान 3 शादी, एक बीवी, 7-8 बच्चे, 24। ये अभी सोच रहे हैं कि चलो 10 साल बाद इनकी संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन इनको पता नहीं है मोदी जी इतना काम कर चुके होंगे, तब तक इनका ये मंसूबा कभी नहीं सफल होगा और ये हिंदू राष्ट्र और सशक्त होकर उभरेगा। लेकिन वो क्या नाम बताया आपने? हरिहर पांडे। पांडे जी, उसी पर वजू करना शिवलिंग पर और फिर ये कहना फब्बारा है और यह कहना कि कयामत तक मस्जिद रहेगी, ये तो इनका चरित्र ही है। नरक फैलाना, गंदगी करना, ये तो इनका नेचर है। मैं आपको बता दूं, 1991 में वाद संख्या 610, मैं मुख्यवादी हूँ। 1991 में जो जिला न्यायालय में वाद दाखिल हुआ है, उस वाद का वादी, प्रमुख वादी मैं ही हूँ। 1991 एक्ट क्या है, वर्शिप एक्ट 1991 क्या है, हम कहीं भी उसके विरोध में नहीं गए हैं। एक मात्र लटकाने, अटकाने, भटकाने का काम कर रहे हैं कि ये मस्जिद बरकरार रहे। कांग्रेस की साजिश है, सपा की साजिश है। किसी भी तरीके से भाजपा को बदनाम करो, संघ को बदनाम करो। अगर आप सही काम कर रहे हैं तो ये चिल्लाना शुरू करेंगे कि मुद्दे पर आइए। व्हाट डू यू मीन बाय मुद्दा? मुद्दा है क्या? मुद्दा इनका है कि हिंदुस्तान से उठा, इंग्लैंड में गया और हिंदुस्तान की बुराई करना शुरू कर दिया। मेन मुद्दा वही है। जब जाकर इंग्लैंड में कहता है इनका पप्पू कि पाकिस्तान से भी बुरी हालत हिंदुस्तान की है, यहाँ तक कि श्रीलंका से भी बुरी हालत भारत की है,
हमारे नहीं समझ में आती। इनका यही मुद्दा है क्या? एक ही मुद्दा है, भाजपा का विरोध, मतलब मोदी का विरोध करते करते इतने कमबख्त हो गए हैं सब कि वह देश का विरोध करना शुरू कर दिए हैं। रहा सवाल मंदिर का, सन 1991 मैंने वाद दाखिल किया। 1669 में 18 अप्रैल को औरंगजेब मंदिर का ऊपरी पोर्शन तोड़वा करके मस्जिद बनवाया। जब वह बलात्कार कर सकता है तो कितना दिन हम बर्दाश्त करेंगे? ओवैसी क्या बोलता है, फलालुद्दीन कौन बोलता है, जलालुद्दीन क्या बोलता है, केवल हम ही सुनने के लिए बैठे हैं। मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना है, अब मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनेगा, उसके लिए चाहे 10-20 हज़ार और कुछ। देखिए मैं बता रहा हूँ, जब मस्जिद बन रहा था 1669 में, सुन लीजिए पंडित जी, 1669 में जब मस्जिद बना रहा था 14,800 हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है। अब मस्जिद टूटेगा चाहे इधर या उधर। ये तय कर लिया पहले से आपने? हाँ, तय कर लिया है, तय कर लिया। चाचा उम्र के आखिरी पड़ाव में है, युवाओं में ये जहर भर रहे हैं। न्यायपालिका न्याय करेगी और न्याय से ही ये देश चलेगा, संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, संसद से चलेगा। और चाचा से नहीं, जब आप एक बात आप पूछ लो कि इसी विश्वनाथ कॉरिडोर में जब सैकड़ों काशी खंडोक्त शिवलिंग टूटे, ये झूठ बोल रहे हैं, ये विश्वनाथ द्रोह है। मैं नियमित विश्वनाथ जी दर्शन करने जाता हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं। विश्वनाथ मंदिर में क्या बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं कि शिवलिंग नहीं तोड़े गए। मोदी योगी के शासन में सैकड़ों काशी खंडोक्त शिवलिंगों को, 6 विनायकों को, 2 आदित्य को कॉरिडोर बनाया गया, ये कह रहे शिवलिंग ऐसा है। इनके ये क्या कहेंगे, मुद्दा इनके पास है नहीं। इनका नेता इंग्लैंड में जाकर हिंदुस्तान तोड़ता है और ये लोग शिवलिंग तोड़ने की बात करते हैं। अच्छा, राहुल गांधी लंदन में बैठ करके ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे हालात है भारत में, यही हाल हो गया है क्या? देखिए, आज सर्वविदित है कि उसको पप्पू पप्पू क्यों कहा जाता है, इसी कारण उसको तो कहा जाता है। वो जो है इसकी बेवकूफ़ी सब अपनी जगह है, सब क्षम्य है, किंतु राष्ट्र को जो है कभी जो है किसी दूसरे के जमीन पर जाके अपमानित कतई ना करे, ये घोर अपराध है। ये विरोध किसका है? ये शिवलिंग का विरोध है, बाबा विश्वनाथ का विरोध है, या सरकार का विरोध है, या मोदी का विरोध है? सिर्फ छद्म हिंदुत्व का विरोध है। सनातनी इस शिवलिंग को जो स्वीपर, इससे पहले कभी मुद्दा क्यों नहीं उठाया? कांग्रेस ने क्यों नहीं मुद्दा उठाया? मीडिया ने कवरेज नहीं दिया। आप वहां के लोगों से जाके पूछिए, आंदोलन चलाया गया, सैकड़ों शिवलिंग तोड़े गए, औरंगजेब ने मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया, मोदी योगी ने मंदिर तोड़ के होटल बनाया। 20% हिस्सा जो है वो मंदिर न्यास के पास है और बाकी 80% हिस्सा होटल के रूप में रिवर व्यू होटल बनाया गया है। मामला नहीं बढ़ना चाहिए। ज्ञानवापी मामला कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट जो डिसाइड करेगा उसको सब मानेंगे। आपको तब इनको क्या तकलीफ है? ऐसा है, इनको मीनिया है, बीमारी है, वोट लेने की बीमारी है। बिल्कुल, वोट लेने के लिए ये अपना धर्म परिवर्तन कर दिए। वोट लेने के लिए ये किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। इनको तकलीफ ये है कि 450 से ये 50 पे आ गए हैं, ये 5 पे आना चाहते हैं, ये 2 पे समाप्त होना चाहते हैं, इसलिए लंदन से घोषणा हो रही है। हाँ, कुछ भी इसीलिए। वो जो लड़का कुछ पढ़ा लिखा नहीं, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। सारी देशवासी इस बात को समझ रहे हैं। ये देखिए, ये शिवलिंग है जो कि स्वीपर अपनी गाड़ी में भर के, कूड़े की गाड़ी में लेके जा रहे हैं। ये काशी विश्वनाथ। आप ये देखिए, आज हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ी कमी है कि जैसे ये गुरुजी हैं, तो वास्तव में हम लोग इनको शुरू से जान रहे हैं, वादी पक्ष, और जितना इन्होंने संघर्ष किया ज्ञानवापी जो मंदिर और मस्जिद का विवाद है। आज हमारी जो प्राचीन चीज़ है, जैसे मुसलमानों के लिए काबा, उसी तरह हमारे लिए अयोध्या, मथुरा, काशी और बाबा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर राष्ट्र का जो मुस्लिम है वो आउट ऑफ कोर्ट जाता है और समझौता करके मस्जिद जो है, मंदिर जो हम लोग को मिल जाए, तो सोचिए वो कितनी बड़ी इज्जत होगी मुसलमानों की, हम सर आँखों में रखेंगे। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां और कुछ उनके पक्ष के ओवैसी जैसे और कुछ हिंदू
हमारे अपने आप को फ्रेम लाइन में आने के लिए अपने अपने में ही बट रहे हैं। ये सबसे बड़ी हिंदुओं की कमी है। जैसे महाराज ये वीडियो दिखाए तो ये वीडियो भी फर्जी है, कोई प्रमाणित वीडियो नहीं है। क्या नाम है आपका? नचिकेता। नचिकेता, क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कॉरिडोर बना करके शिवलिंगों को तोड़ा गया है? फर्जी वीडियो कहा है, मैं मैं इनके साथ चल के दिखाता हूँ कितने शिवलिंग तोड़े गए। मैं पूछ लेता हूँ। हमें किसी को बुरा नहीं बनाना है, तोड़ना, हमें किसी को बुरा नहीं बनाना है। आप खुदवा दीजिए, जो निकलेगा हम मान लेंगे। मस्जिद निकलेगा मानेंगे, मंदिर निकलेगा बाबा निकलेंगे। जी आप खुदवाइए। बिल्कुल यह शब्द ये बच्चा बोला कि खुदवाइए। आज सोचिए ये इतनी बड़ी न्यूज हो गई है कि कोने कोने तक जा रही है। एक छोटे से छोटे बच्चे को भी पता है कि वहाँ पर क्या है। ये सबसे बड़ा सवाल है। इस वीडियो की जांच आप स्वयं करा सकते हैं विश्वनाथ कॉरिडोर, ठीक है। और ऐसा है कि मैं आपको, चलिए विश्वनाथ जी मैं नित्य दर्शन करने जाता हूँ सुबह 5 बजे। आप चलिए मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ कौन कौन से शिवलिंग थे। आगे आइए, आगे आइए, एक मिनट आगे आइए। क्या नाम है आपका? अरे आराम नहीं बोलेंगे। क्या नाम है? क्या नाम है? बोलना चाहिए। नहीं, हम इसके लिए कुछ नहीं बोले। क्या करते हैं आप ये बताइए, क्या करते हैं? हम बनारसी डिजाइनर हैं। बनारसी डिजाइनर। क्या नाम है आपका? हाशिर रजा। हाशिर रजा, आगे आइए। एक छोटा सा बच्चा था अभी। हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए समस्या ये है, बातचीत रखने में समस्या क्या है? नहीं जब कोई किसी व्यक्ति से और खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति से बात करते हैं, बहुत सही तो वो बात करने से क्यों कतरा? सवाल आपने किया। हम कहते हैं पुरातत्व विभाग से जांच कराने में इनको आपत्ति क्यों? पुरातत्व विभाग से जांच कराने में इनको, इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हम मजे की बात यह है, जब सर्वे की बात आई, न्यायालय ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया कि आप सर्वे करके रिपोर्ट दीजिए, तो वहाँ विरोध करने कौन गया? 6,000 की संख्या में आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, बलिया से नौजवान मुसलमानों को बुलाया गया था कि आज कुछ करना है। लेकिन हम धन्यवाद देंगे अपने बनारस के पुलिस प्रशासन को कि इनकी चलने नहीं दिया। इनका एक ही मकसद है कि इतना ज़्यादा आतंक फैला दो, इतना ज़्यादा आतंक फैला दो कि हिंदू अपना हक मांगना बंद कर दे। तो दोस्त, हिंदू अपना हक नहीं मांगेगा, हिंदू अपना हक लेगा। हिंदू अपना हक लेना जानता है। और चाहे औरंगजेबी जितने भी हैं, औरंगजेब के खानदानी जितने भी हैं, वह जब लेने के लिए आगे बढ़ेंगे तो कोई रोक नहीं पाएगा। क्या लगता है तुम्हें? क्या लगता है? हम बोल रहे हैं लोग घर से नहीं निकल पा रहे, इतना दंगा फसाद हो रहा है। आप खुदवा दीजिए, जो निकलेगा हम दिल से मान लेंगे, हम उस पर एक उंगली नहीं उठाएंगे। तुमको क्या लगता है कि उसमें क्या है? क्योंकि कोई फव्वारा बता रहा है, कोई शिवलिंग बता रहा है। आस्था का सवाल है। आस्था का सवाल है, शिवलिंग है, पर आपको यकीन नहीं हो रहा। फव्वारा बताइए, बिजली से चलता है ना फव्वारा। तो औरंगजेब के पिताजी तो बनवाए नहीं थे। औरंगजेब के पिताजी बिजली नहीं ना पैदा किए। तो फिर वजह क्या है? उसकी वजह क्या है कि वो लगातार ये कहना कि कयामत तक मस्जिद रहेगी और ये इंशाअल्लाह रहेगी? हम बोल रहे हैं बस खुदवा दीजिए, जो होगा हम मान लेंगे, एक उंगली नहीं उठाएंगे, एक आवाज नहीं उठाएंगे। आप खुदवा दीजिए, बस हमारा ये बोल रहे हैं। लंबे समय से यहाँ हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं, देखिए अचानक से ऐसी तलखी आ जाना और एक दूसरे धर्म का सम्मान न कर पाना और सुप्रीम कोर्ट तक चले जाना, वजह क्या लगती है? वजह यही लगती है कि दंगा फसाद आप कर रहे हैं, हिंदू को मार रहे हैं, मुस्लिम को मार रहे हैं। आप एक बार खुदवा के सर्वे अच्छे से करवा दीजिए, ना हिंदू मरेंगे ना मुस्लिम। कोर्ट पे भरोसा है? जी कोर्ट पे भरोसा है, लेकिन कुछ लोगों को कोर्ट पे भरोसा नहीं है। देखिए ऐसा है ना, हम लोगों को तो कोर्ट पर भरोसा है, लेकिन औरंगजेबियों को नहीं भरोसा है। अगर औरंगजेबियों को भरोसा होता तो पुरातत्व विभाग से जांच कराने में इनको क्यों परेशानी होती, सर्वे कराने में इनको क्यों परेशानी होती, ये क्यों सर्वे से भाग रहे हैं, या क्यों पुरातत्व से भाग रहे हैं? इसलिए कि जानते हैं कि मेरा दामन कितना साफ है। कितना साफ है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हिंदुओं का हाल ऐसा है कि किसी पीपल के नीचे लाल कपड़ा रख दीजिए, पत्थर रख दीजिए, वहीं भगवान विराजमान हो जाते हैं। देखिए इस समय लोग ना अखिलेश यादव और भी बाकी और भी कई लोग हैं जो लोग के सनातन धर्म पे केवल छींटाकशी करने का कार्य कर रहे हैं। इस कार्य को कतई ना करें, केवल वो या कोई भी। और चूंकि वो नेता हैं तो उनके जो अनुयायी, जो उनके वोटर हैं, जो उनके साथ रहने वाले हैं, वो भी वही अपने नेता को फॉलो करेंगे ही। इसलिए ये बहुत ही गलत संदेश वो दे रहे हैं। समाज में एक अच्छा संदेश देना चाहिए, ना कि ऐसा जो है कि जो कि हिंदू धर्म को या किसी भी धर्म को आहत करने का कार्य करे वो।